वेलकम फ्रॉम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है वकील से कब हम फीस वापस ले सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से हमारे क्लाइंट्स इसके अलावा फ्रिक्वेंटली भी ये सवाल पूछते हैं कि हमने वकील को केस दिया था, केस हमने ले लिया है, केस हम नहीं कराना चाहते, तो हम वकील जो है हमारी फीस वापस कर दे। तो वकील से हम फीस कब वापस ले सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। वन एडवोकेट रिटर्न फीस, और कब उस पर ये लाजमी है वकील पर कि उस क्लाइंट की फीस वापस करें। देखिए, याद रखें, वकील जो फीस लेता है, कुछ हम आपको डिटेल बता दें, वो हमेशा अपनी सर्विसेज के लिए लेता है। हारने के लिए या जीतने के लिए वो फीस नहीं लेता। ये नहीं है कि वकील अगर हार गया तो आपको फीस वापस कर देगा। पहली बात तो ये जहन में रखिएगा, वकील सिर्फ अपनी खिदमात, अपनी सर्विसेज जो उसने रेंडर की होती हैं आपके बेस्ट बेनिफिट के लिए, चाहे वो उसमें कामयाब होता है या नाकाम होता है, लेकिन वो अपनी सर्विसेज की फीस लेता है। अब इसके अलावा अगर आप वकील चेंज करना चाहते हैं, आपने वकील आपके वकील ने फीस आपसे ली, केस फाइल किया, और उसके बाद आप उससे कहते हैं कि नहीं मैंने दूसरा वकील करना है, तो आप वकील दूसरा कर सकते हैं, लेकिन याद रखें आपको वो फीस रिटर्न नहीं होगी, क्योंकि उसने अपनी सर्विस से दी। आगे वो आपका केस नहीं चला है तो वो आपकी वजह से, आपने कहा कि जी अब आगे नहीं चला ना, मैंने दूसरा वकील करना, तो आप भले 2, 3, 4 जितने चाहे वकील कर सकते हैं। और अगर आपने उस वकील की पहले की फीस नहीं दी तो आपको वो भी पे करनी पड़ेगी। दे दी तो वापस नहीं होगी, क्योंकि आप चेंज कर रहे हैं, वकील आपके केस से नहीं निकल रहा, आप अपनी मर्जी से वकील दूसरा कर रहे हैं, तो वकील फीस उससे आप वकील से फीस वापस नहीं ले सकते। कुछ चंद सरकमस्टांसेस हैं, वो आज हम डिटेल में बता रहे हैं कि कुछ ऐसे हालात हैं कि वकील से आप फीस ले सकते हैं। आम हालात में जैसे मैंने बताया, आप वकील से फीस हालात वापस नहीं ले सकते, वो बाउंड नहीं है आपसे फीस वापस देने का, और ना आप उससे फीस वापस रिकवर कर सकते हैं। अब कुछ वो सर्टेन सूरतें हैं जो आज हम बता रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जब प्रोफेशनल आप वकील के दरमियान कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो उस सूरत में आप किन हालात में आप फीस जो है वो वकील से वापस ले सकते हैं। जब प्रोफेशनल रिटेनल एग्रीमेंट दोनों के दरमियान अगर टर्मिनेट हो जाता है, तो ये कुछ ऐसी सूरतें, टर्मिनेट की सूरत में आप उनसे फीस जो है वो, अगर टर्मिनेशन उस एग्रीमेंट में मौजूद है कि इस तरीके से टर्मिनेशन होगी, तो फिर आप उस मुआहदे की सूरत में अगर आपने वकील ने कोई सर्विसेज ही नहीं दी है, फॉर एग्जांपल आपका कोई एग्रीमेंट हुआ था, फीस आपने वो पे की, मगर अभी तक वो काम स्टार्ट ही नहीं हुआ था, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था, तो उस सूरत में आप वो फीस वापस जो है वो ले सकते हैं, चूंकि काम ही स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ आपका एक एग्रीमेंट हुआ था, एक रिटेनर एग्रीमेंट हुआ था, काम स्टार्ट ही नहीं हुआ तो फीस ले सकते हैं। अब पहली बात तो ये कि नॉन परफॉर्मेंस, नॉन डिलीवरी ऑफ सर्विस, कोई परफॉर्मेंस नहीं की, कोई जॉब जो है वो नहीं दिया गया, कोई सर्विसेज नहीं दी गई, वादा के मुताबिक कहा गया था ये सर्विसेज आप दे, वो अगर सर्विसेज नहीं दी तो फिर आप उससे फीस वो वापस ले सकता। फॉर एग्जांपल, अगर वो कोर्ट में उसको हाजिर होना था, वो कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुआ, उसने कोई केस फाइल करना था, केस फाइल ही नहीं किया। हाँ, अगर उसने केस तैयार किया है, वो अपेयर होना था, वो अपेयर ही नहीं हुआ, ड्राफ्ट केस का बना था, केस का हाथ तक नहीं लगाया, केस की फाइल उठा तक नहीं देखी, वकालतनामा तक फाइल नहीं किया, केस ड्राफ्ट तक ही नहीं किया, केस को हाथ तक नहीं लगाया, तो अगर परफॉर्मेंस ही नहीं की तो उस सूरत में केस वकील फीस वापस कर सकता है। और इसके अलावा टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट बाय द क्लाइंट, अगर टर्मिनेट कर देता है एग्रीमेंट को, अगर काम से पहले क्लाइंट मुआहदा को मनसूख कर देता है, काम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ,
तो उस सूरत में जो है, उस सूरत में शायद वो आधी फीस ले ले, लेकिन मुआहदा के मुताबिक अगर क्लियर लिखा हुआ है कि फीस वापस करेगा अगर काम स्टार्ट नहीं किया, उस एग्रीमेंट में मौजूद है, तो उस एग्रीमेंट के मुताबिक वकील फीस वापस देगा। इसके अलावा अगर तीसरी चीज ये एक्सेसिव फीस, अगर वकील इजाफी फीस ले लेता है, ज्यादा फीस ले लेता है, एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके मुताबिक वकील ने इतनी फीस ली, लेकिन किसी भी वजह से उसके पास इजाफी फीस चली जाती है, गलत तरीके से फीस चली जाती है, क्लाइंट ने इजाफी दे दी, तो वो एक्सेसिव फीस अगर उसके पास आ जाती है तो वो एक्सेसिव इजाफी फीस वापस देने का पाबंद है। इसके अलावा चौथी चीज ये कि फेल टू परफॉर्म ए कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, अगर कोई कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हो गया, चाहे ऑब्लिगेशन हो गई थी, तो वो अगर पूरी नहीं करता तो फीस वापस। फॉर एग्जांपल कोई अपील फाइल करनी थी, विद इन टाइम करना थी, एग्रीमेंट हो गया था कि ये आप अपील फाइल करेंगे, वकील ने अपील तैयार की और ना फाइल की, और फिर वो टाइम खत्म हो गया, लिमिटेशन खत्म हो गई, अपील का टाइम खत्म हो गया, तो उस सूरत में भी वो फीस, टाइम जब गुजर गया, अपील उसने फाइल ही नहीं की, वो फीस पूरी या फिर उसका कुछ हिस्सा वकील आपको वापस कर देगा। इसके अलावा पांचवी जो चीज है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये इनकम्पिटेंसी है, अगर इस सूरत में इंटरेस्ट अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उस सूरत में भी वकील आपकी फीस रिटर्न कर सकता है। इसके अलावा फेलियर टू अकाउंट ऑफ द वर्क डन, जो काम दिया गया था उसने फीस चार्ज कर रहा था, वो टाइम वक्त नहीं दिया, जो उसको टाइम देना था, इतना टाइम देना था कि ये आपने इतना टाइम देना है, तब आपने फीस वसूल करनी है, ये फीस हम एडवांस दे रहे हैं, टाइम दे, वो टाइम उसने दिया था, एक टाइम मुकर्रर किया गया था, जो एग्रीमेंट था टाइम था, इतने घंटे इतने दिन टाइम देना था, मगर वकील ने वो टाइम नहीं दिया, तो उस सूरत में भी कुछ टाइम जो है, कुछ फीस वो वकील वापस कर सकता है। और इसके अलावा एग्रीमेंट विद लायर, लायर के साथ, वकील के साथ एक तहरीरी एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है कि किन किन शराइत पर मैं फीस वापस करूंगा, अगर वो शराइत पूरी उतरती है, मुआहदा में मौजूद है, फीस वो लिख के देता है मैं फीस वापस करूंगा, तो फिर उस एग्रीमेंट के मुताबिक उसको फीस वापस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आम हालात में फीस वापस नहीं होती। इसके अलावा ओवर पेमेंट हो जाती है, गलती से ज्यादा पेमेंट आपने ओवर पेमेंट कर दी, तो उस सूरत में भी ऑफ कोर्स जो एग्रीमेंट तो उसके मुताबिक आप उससे ज्यादा ओवर पेमेंट अगर कर देते हैं तो ऑफ कोर्स उस सूरत में भी वकील फीस वापस कर सकता है। चूंकि भी एग्रीमेंट में ये था आपको ओवर पेमेंट चलेगी, गलती की वजह से चलेगी, तो उस सूरत में फीस वापस कर देंगे। इसके अलावा रिटेनर आप एग्रीमेंट करता है किसी वकील के साथ, आपने रिटेनर उसकी सर्विसेज को रिटेन करने के लिए आपने एग्रीमेंट किया, उसमें बहुत सी टर्म एंड कंडीशन शराइत लिख दी गई हैं, और उसमें एक रिफंड का भी प्रोसीजर आपने लिख दिया है कि किन हालात में वकील जो है वो फीस रिफंड करेगा, कब फीस की वापसी होगी। तो उसके बाद अगर आप समझते हैं कि वो टर्म्स पूरी हो रही है, वो टर्म एंड कंडीशन पूरी हो रही है, उसके मुताबिक वकील पूरा नहीं उतरा, तो उस अपने एग्रीमेंट जो रिटेनर एग्रीमेंट है उसकी उस शर्त के मुताबिक, उसकी उस क्लास के मुताबिक आप वकील को कह सकते हैं कि ये आपने टर्म एंड कंडीशन या ये आपने क्लास पूरी नहीं की, चूंकि एग्रीमेंट में आपने लिख के दिया था ये आप करेंगे तो फीस, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको फीस वापस देनी पड़ेगी, तो अब वो चीज पूरी हो रही है, तो उस सूरत में भी आप वकील से फीस वापस ले सकते हैं, वो वकील आपको फीस देगा। आम हालात में जैसे मैंने बताया वकील फीस देने का पाबंद नहीं है, लेकिन कुछ टर्म्स, कुछ खास सर्कमस्टांसेस हैं, उन सूरत में वकील जो है आपको फीस रिटर्न कर सकता है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत, कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।